चुनाव में बड़ा उलटफेर हो गया है। यहां सपा और भाजपा के बीच सीधी टक्कर है। इस बीच सपा के एक फैसले से माहौल दिलचस्प हो गया है। फैसला अपनी घोषित प्रत्याशी को हटा देने का है। जी हां, सुनकर आप हैरान हो जाएंगे, लेकिन सपा ने मतदान से 3 दिन पहले यही फैसला किया है। पार्टी को शक था कि घोषित उम्मीदवार मालती रावत पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल थी। मालती रावत को पार्टी से भी बाहर कर दिया गया है। अब सपा ने अपने जिला पंचायत सदस्यों से अपने विवेक के आधार पर वोट की अपील की है। मैदान में भाजपा के शकुन सिंह, निर्दलीय अरुण सिंह और मालती रावत रह गए हैं, लेकिन सपा के मुताबिक मालती रावत अब उनकी प्रत्याशी नहीं है। हालांकि ये फैसला नाम वापसी की तारीख के बाद हुआ। तो उन्नाव की स्थिति हमने आपको बताई कि उन्नाव में किस तरह की दिलचस्प जंग है, यानी बीजेपी में बगावत और सपा ने अपने प्रत्याशी को बाहर का रास्ता दिखा दिया। उन्नाव की स्थिति पर नजर डालें। कुल सीट 51, समाजवादी पार्टी के पास 19, भाजपा के पास 8, बसपा के पास 3, निर्दलीय 21। यानी सपा अगर दलीय आधार पर देखा जाए तो सपा सबसे बड़ी पार्टी, निर्दलीय 21 है, भाजपा के पास 8। शकुन सिंह भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी है यहां पर, और इसके अलावा मालती रावत समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी थी, लेकिन सपा ने इनको बाहर कर दिया, लेकिन अभी भी मैदान में क्योंकि पर्चा भरा था। अरुण सिंह निर्दलीय चुनावी मैदान में है। अरुण सिंह ये वही है जिनको पहले बीजेपी ने टिकट दिया, बाद में टिकट इनसे काट दिया गया। और अब लड़ाई भाजपा वर्सेस भाजपा की यहां पर होती हुई दिख रही है। भाजपा ने शकुन सिंह को नया उम्मीदवार बनाया। पहले भाजपा ने अरुण सिंह को टिकट दिया था। अरुण सिंह पर माखी कांड में शामिल होने का आरोप लगे। विवाद बढ़ने पर भाजपा ने अरुण सिंह का टिकट छीना। अब अरुण सिंह निर्दलीय मैदान में है। अरुण सिंह को कुलदीप सेंगर का करीबी माना जाता है। उन्नाव से भाजपा सांसद भी अरुण सिंह के साथ दिखाई दिए। कई तस्वीरें भी वायरल हुई इस तरह की। वीरेश पांडे हमारे साथ लगातार मौजूद है लखनऊ से। वीरेश, उन्नाव की स्थिति हमने बताई, तो उन्नाव में बड़ा दिलचस्प मुकाबला भाजपा वर्सेस भाजपा। सपा ने अपने घोषित प्रत्याशी, जो कि नामांकन वापसी के बाद भी उम्मीदवार था, उसको पार्टी से बाहर कर दिया। और बीजेपी के पास महज 9 सीटें, लेकिन जीतने का दावा, क्या कहना है? देखिए, उन्नाव में बहुत दिलचस्प मुकाबला हो रहा है और अरुण सिंह को एक तरीके से पार्टी ने होल्ड कर दिया। उनका टिकट काटने के बावजूद भी होल्ड कर दिया था और दूसरे प्रत्याशी को लड़ा दिया था। देखिए, चूंकि उन्नाव का मामला है, साक्षी महाराज ने वहां ताल ठोक दिया कि अरुण सिंह के साथ वो मौजूद है, नहीं तो पार्टी में बगावत हो जाएगी। जब अरुण सिंह के नाम की घोषणा हुई थी तो पूरी सहमति के साथ घोषणा हुई थी, जिसमें सुनील बंसल थे, स्वतंत्र देव सिंह थे, पार्टी के स्थानीय नेता थे। बावजूद इसके हृदय नारायण दीक्षित थे, जो विधानसभा अध्यक्ष हैं, वो भी उन्नाव से आते हैं। उन सब लोगों की सहमति से कैंडिडेट घोषित हुए थे, लेकिन जैसे ही मीडिया ट्रायल हुआ, पार्टी सत्ते में आ गई और आनन फानन में पार्टी ने टिकट को होल्ड कर दिया। और लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग थे पार्टी के अंदर जिनका यह कहना था कि अरुण सिंह की बड़ी भूमिका नहीं है, और ऐसे में जब हम क्षत्रपों को चुनाव लड़ा रहे हैं, जिनकी गारंटी है कि वो जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव जीत जाएंगे, तो ऐसे में अरुण सिंह को टिकट नहीं देना ठीक नहीं है। तो पार्टी एक उहापोह की स्थिति में थी, इसलिए अरुण सिंह के टिकट को होल्ड कर दिया, दूसरे कैंडिडेट को भी लड़ा दिया। लेकिन जीतेगा कोई भी, वो जीत भारतीय जनता पार्टी की होगी। चाहे अरुण सिंह जीते, चाहे शकुन सिंह जीते, जीत भारतीय जनता पार्टी की होगी। दोनों भारतीय जनता पार्टी से अलग नहीं है, केवल आईवाश है। जो नहीं समझ पा रहा है उसे यह समझना होगा कि उन्नाव में जो जीतेगा वो भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट होगा। वीरेश, एक आखिरी सवाल, यानी कुल मिलाकर अगर इस चुनाव को देखा जाए, बिना नंबर के नंबर बनाने का खेल यहां चल रहा है कि आपके पास कई सीटें ऐसे जहां नंबर ही नहीं है, लेकिन फिर भी जो जीत का नंबर है वो बना दिया जाए जैसे भी, क्योंकि जीत दर्ज करना जरूरी है। जी वीरेश, मेरा सीधा सवाल है कि भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो जीत का नंबर पार्टी के पास नहीं है, लेकिन फिर भी उस नंबर को बनाने के लिए जोड़ तोड़ की सियासत जारी है लगातार। जाहिर सी बात है, अगर नंबर की हम बात करें तो न सपा के पास है, न बसपा के पास है, न भाजपा के पास है। नंबर केवल निर्दलियों के पास है। लेकिन निर्दलीय जो जिला पंचायत अध्यक्ष के वोटर्स हैं, उसमें ज्यादातर वो हैं जो सुविधा की राजनीति करते हैं, यानी जो सत्ताधारी दल है वो उसके साथ जाना चाहेंगे, क्योंकि शासन प्रशासन के पास वो तमाम टूल्स हैं, जो इंजेक्शन हैं जब लगाए जाएंगे तो वो सारे ऐसे प्रत्याशी
जो एन केन प्रकारण जीते हैं और तमाम तरह के गोरख धंधों में वो शामिल हैं। ये पूरा चुनाव गोरख धंधा है और इस चुनाव में जो उम्मीदवार हैं, अगर उनके आंकड़ों को देख लिया जाए, चाहे वो सपा, बसपा, कांग्रेस, भाजपा, कोई दूध का धुआं बिल्कुल नहीं है। विनेश, जो जिला जी। पंचायत अध्यक्ष का चुनाव लड़ रहे हैं, जो ब्लॉक प्रमुख का चुनाव लड़ रहे हैं, जो उनके अगर पूरे खाके को देख लिया जाए तो कोई भी ऐसा उम्मीदवार नहीं होगा जो डेंटेड नहीं होगा, बिल्कुल, जो तो कुल दागी मिलाकर नहीं होगा। धन बल का लेकिन इस्तेमाल, यही बाहुबल का खास पूरा इस्तेमाल इस चुनाव में हो रहा है।